ये नया प्रोडक्ट जो इंडिया द्वारा बनाया गया है उसका नाम है ओलिव सुपर 16। ये रासायनिक यूरिया और डीओपी का एक जैविक विकल्प है जो 500 ml के बॉटल्स में है और इसका इस्तेमाल हम ऑल टाइप्स के फसल में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फसलों पर इसका स्प्रे करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये जैविक विकल्प है एक रासायनिक यूरिया और डीएपी का। हम पहले समझते हैं यूरिया क्या चीज़ होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2,2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है। यूरिया में 46.0% नाइट्रोजन सहित एक उच्च सकेंद्रीय मतलब कंसंट्रेट ठोस उर्वरक है। यह पूर्णतः पानी में घुलनशील है, इसलिए फसलों के लिए नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब है कि यूरिया एक नाइट्रोजन का विकल्प है जिसके लिए पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है उसके लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नरम रूप में होता है जो कि अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नाइट्रोजन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है। मतलब यदि हम देखते हैं किसी भी पौधों में जो हरापन होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्ता जितना हरा होगा उतना ज़्यादा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो यह यौगिक जिसके पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रकाश संश्लेषण से शर्करा का उत्पन्न करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके यह एमिनो एसिड बनाता है। मतलब जो हमारे पौधे हैं उनके जो पत्ते हरे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें वो एक एमिनो एसिड का निर्माण करता है जो एक प्रोटीन का रूप है। और ये प्रोटीन पौधों को बहुत ज़रूरत होता है। इसी प्रोटीन से पता चलता है कि पौधे में कितने तने आएंगे, पौधे में कितने फूल, कितने फल, कितने ब्रांचेस आएंगे और इसके बिना पौधा मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो पौधों को नाइट्रोजन का असर कब तक रहता है? यदि हम यूरिया डालते हैं अपने फसलों पर तो इसका असर कब तक रहता है? यदि हम फसल में यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए तो ये नाइट्रोजन सिर्फ 5 से 7 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आपके फसल फिर पीला पड़ने लगता है। यूरिया खाद डालते समय खेत में पानी कम कर देना चाहिए और यह तीसरे दिन फसल को पानी लगानी चाहिए। अधिक यूरिया डालने से फसल हानिकारक कीड़े और बीमारियों का भी हमला होता है। यह वातावरण में जहर की मात्रा को भी बढ़ाता है। रासायनिक यूरिया बहुत खतरनाक होता है जिसको यदि हम फसलों पर डालते हैं तो कीड़ों का भी प्रकोप बढ़ता है। साथ में ये बहुत जहरीला होता है जिसकी वजह से वातावरण भी जहरीली हो जाती है। साथ में डीएपी। अब डीएपी क्या चीज़ है? डीएपी डाई अमीनो फास्फेट होता है। खाद किसान की पहली पसंद है, लेकिन डीएपी रासायनिक खाद के एक क्षारीय रूप है जिसमें 76% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। मतलब यूरिया का भी अंश इसमें होता है। डीएपी को खेत में डालने से फसलों को पोषक तत्व मिलते हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। तो ये डीएपी है। डीएपी और यूरिया डालने से हमारे फसलों पर और हमारे ऊपर क्या नुकसान पड़ता है? तो किसी भी रासायनिक खाद या डीएपी, यूरिया या एनपीएल जैसा भी खाद हम रासायनिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन सब को डालने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, ख़त्म हो जाती है और फिर उपज कम होने लगती है। आज आप देख रहे होंगे आपके फसलों में भी उपज कम होनी शुरू हो गई होगी। साथ में अनाज, सब्जियों और फलों में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके खाने से हमारे शरीर में भी उसका कुछ अंश आ जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने की खतरा बढ़ जाता है, बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसके जगह में जो हमने सब्स्टिट्यूट लाई हुई है इंडिया द्वारा वो ओलिव सुपर 16 में 2 तरह के तत्व डाले गए हैं।